आज तो देख आज जो हम देखने वाले हैं वो है सर ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, बिनों पर संक्रियाएं। सबसे पहले हम कौन कौन सी ऑपरेशंस जो पढ़ने वाले हैं, अगर हमें फ्रैक्शन नंबर के ऑपरेशंस पढ़ने हैं, भिन्न संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़नी है, तो हम कौन कौन सी संक्रियाएं पढ़ेंगे। देखो, हम यहाँ पर जो ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहला जो ऑपरेशन होगा, जो संक्रियाएं होगी, वो हमारा पढ़ेंगे सर एडिशन। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? एडिशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है जोड़, यानी कि फ्रैक्शन नंबर्स का एडिशन, भिन्नात्मक संख्याओं का जोड़ पढ़ेंगे। उसके बाद में हम सीखेंगे कि सर सब्ट्रैक्शन। उसके बाद में क्या सीखेंगे? सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में? घटाव कहा जाता है। यानी कि जो फ्रैक्शन नंबर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, जो भिन्नात्मक संख्याएं हैं उनका हम घटाव कैसे करेंगे। उसके बाद में नंबर 3, ये है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया सर? गुणा। उसके बाद में नंबर 4 हम सीखेंगे सर डिवीजन। हम क्या सीखेंगे? डिवीजन, जिसका मतलब होता है भाग, जिसका मतलब होता है भाग। चलिए यहां से हम सीखना स्टार्ट करते हैं सर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बहुत अच्छी तरह सीखना है, क्योंकि ये हमारे बहुत काम आएगा आगे। कैसे काम आएगा? कभी आपको फ्रैक्शन नंबर के एडिशन करने पड़ेंगे, कई जगह आपको सब्ट्रैक्शन होगा, कई जगह मल्टीप्लाई होगा, कई जगह डिवीजन होगा। तो जोड़, घटाव, गुणा, भाग, जब भी आपके पास में अगर फ्रैक्शन नंबर के आ जाए, भिन्नात्मक संख्याओं के अगर आपको संक्रियाएं कर पाए, तो यहां से ही हम सीखेंगे। और यही फिर हम यहां से जो सीखेंगे इसका यूज हम आगे किसी और टॉपिक में काम में लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नात्मक संख्याओं का जोड़, भिन्नात्मक संख्याओं का जोड़। एक काम करते हैं, इसको इधर उधर करते हैं, तब ज्यादा सही रहेगा ना। इसको लेके जाते हैं फ्रैक्शंस वाला ना, इसको यहां ले आते हैं। चलिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा सर? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। कुछ स्टूडेंट्स का पढ़ा हुआ है और जिनका नहीं पढ़ा हुआ है वो आज पढ़ लेंगे, और आज के बाद में फिर कभी नहीं भूलेंगे। ये सोच लो कि आज पढ़ेंगे और आज के बाद में फिर कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। एक आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ और फिर उनका हम फ्रैक्शंस का क्या करते हैं सर, प्लस और माइनस करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, 2/3 प्लस 7/9। ठीक है, आपके सामने क्या दिखाई दे रही है सर? हमारे सामने दो फ्रैक्शंस हैं, एक 2/3 है, एक 7/9 है। आपके पास में टू फ्रैक्शंस दी हुई है ना, दो भिन्न दी हुई है, एक 2/3 दिया हुआ है सर, एक 7/9 दिया हुआ है। और इन दोनों का हमें क्या सोल्व करना है सर? इनका एडिशन है। कैसे पता किया सर? बीच में प्लस का साइन है, ये संख्या भी आपकी पॉजिटिव नंबर है ना। कैसे पता किया सर? जब भी किसी नंबर के आगे अगर कोई भी साइन नहीं दिया हुआ हो, या फिर उसके आगे अगर प्लस का साइन हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है सर? धनात्मक संख्या कहलाती है। सर क्या कहें, मैं तो समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, दोबारा सीख लो। आपको मैं कहूंगी कोई भी पॉजिटिव नंबर है, जिसे हिंदी में कहा जाता है सर धनात्मक संख्या, क्या होती है? तो पॉजिटिव नंबर या धनात्मक संख्या क्या होती है? एक ऐसा नंबर, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, क्या इनके आगे किसी तरह का कोई भी साइन लिखा हुआ है, प्लस या माइनस? नहीं सर। अगर मैं लिखूं +1 +2 +3 +4 +5, अब इनके आगे कोई साइन है? हाँ सर, किसका? प्लस का। ये दोनों संख्याएं क्या कहलाती है सर? धनात्मक संख्याएं। दोनों नंबर कैसी कहलाएगी सर? पॉजिटिव नंबर। तो क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर इसका कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव है। तो सर फिर नेगेटिव क्या होता है? अगर नेगेटिव कहें या फिर जिसे ऋणात्मक कहें, वो क्या होगा सर? देखो, अगर आपने लिखा -1 -2 -3 -4, ये क्या होती है सर? ये सब नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्याएं। तो क्या ये नेगेटिव नंबर हो सकती है? नहीं सर, इसके आगे तो माइनस ही नहीं है। तो क्या होगा? पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या। इसके आगे सर, इसके आगे प्लस का साइन है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। तो दोनों संख्याएं पॉजिटिव नंबर है। चलिए, इनका हमें प्लस करना है, वो मैं सिखाता हूँ। ठीक है, क्या मैं इनको इस तरह लिख दूं? एक बार के लिए एक छोटा सा फॉर्म यहाँ पे बना दूं मैं इसके लिए। यहाँ एक
छोटा फॉर्म बना देते हैं, मान लेते हैं ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी। सर ए अपॉन बी सी अपॉन डी क्या है, हमने क्या किया है कि इन नंबर्स की जगह हमने ए बी सी डी लिख लिया। ठीक है, जैसे ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, बी की कितनी है 3, सी की कितनी है 7, डी की कितनी है 9। हो सकता है यहाँ चेंज हो सकता है। ठीक है, अब इसका कुछ फॉर्मूला बनाएंगे हम। चलिए फॉर्मूला सुनिए। अब स्टेप नंबर फर्स्ट, मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, सारी जितनी भी बात सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, और आपको भी फिर स्टेप बाय स्टेप उसे लर्न करके रखना है। स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी आपके पास में डिनोमिनेटर्स है, जो भी आपके पास में डिनोमिनेटर्स है जिसे हर कहा जाता है, इन डिनोमिनेटर्स का सबसे पहले आपको एलसीएम या इसे क्या कहते हैं सर लसाअ करना है। चलिए सर फॉलो करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट को। डिनोमिनेटर कितना 3, डिनोमिनेटर कितना 9, हर कितना है 3 और 9। कैसे पता किया सर, कोई भी फ्रैक्शन होता है उसमें ये तो होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर, ये तो होता है अंश और ये होता है हमारा हर। जो हिंदी में याद करना चाहिए हिंदी में, जो इंग्लिश में याद करना चाहिए इंग्लिश में, लेकिन कोशिश करो कि आप बाइलिंगुअल दोनों में याद कर सको, क्योंकि छोटी छोटी टर्म्स हैं, न्यूमरेटर अंश डिनोमिनेटर हर बार बार करेंगे लर्न हो जाएगी। अब इनका डिनोमिनेटर्स पता चल गया ना, इसका कितना है 3, इसका कितना है 9, इसका डिवाइड करें 3 का, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर से 3 का डिवाइड, 1 की जगह 1, 3 1 जा 3। अब क्या कर दें सर एलसीएम, इन दोनों को क्या कर दें मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, तो एलसीएम कितना आया 9, लसाअ कितना आया 9। स्टेप नंबर फर्स्ट पूरी हो गई। चलिए स्टेप नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, और स्टेप नंबर सेकंड हमें क्या सिखाती है सीखना। स्टेप नंबर सेकंड, सबसे पहले आपने क्या कर दिया सर, हमने कर दिया लसाअ, किसका डिनोमिनेटर्स का हर का। इसके बाद में क्या करना है, अब देखो आपके पास में जो लसाअ आया कितना आया सर 9, कितना आया 9। इस 9 में कुछ डिवाइड करना है, किसका, पहले तो इसके हर का डिवाइड करना है, उसके बाद में इसके हर का डिवाइड करना है, उसके बाद में इसके हर का डिवाइड करना है। चलिए सबसे पहले 2/3 का हर कितना है, डिनोमिनेटर कितना है इसका, आप कहोगे सर 3, तो सबसे पहले इस 3 का डिवाइड किया, कितना आएगा सर 3। उसके बाद में इसी के साथ में सेकंड जो 7/9 है, 7/9 है, एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना आया 9, इसका हर कितना है, डिनोमिनेटर कितना है 9, ये कितना आएगा आंसर 1। स्टेप नंबर सेकंड कंप्लीट कर, क्या की दोबारा सुन लो। इसके बाद में एलसीएम निकालने के बाद में, लसाअ फाइंड आउट करने के बाद में, आपको इस एलसीएम में जितने भी आपको फ्रैक्शंस दी हुई है, उन फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर्स है, उनका जो हर है, उस हर का यहां पर डिवाइड करना है, भाग करना है। जैसे एलसीएम कितना था 9, पहली आपके पास में जो फ्रैक्शन थी फर्स्ट फ्रैक्शन, उसका हर कितना था, डिनोमिनेटर कितना था 3, तो ये 3 लिख दिया, डिवाइड किया कितना आया 3। सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हर कितना है 9, तो एलसीएम भी कितना है 9, 9 में 9 का डिवाइड किया 1। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, अब देखना ये जो आपके सामने 3 दी आंसर आया ना, ये 3, ये 3 इसके लिए आया था ना, किसके लिए, सिर्फ फर्स्ट फ्रैक्शन के लिए। तो जो 2 लिखा हुआ है फर्स्ट फ्रैक्शन का अंश कितना है 2, इस अंश में इसको लाकर क्या कर देना है सर मल्टीप्लाई, कितना आ गया सर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। इसके बाद में सर सेकंड का अंश कितना है 7, नोमिनेटर कितना 7, किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर इस 1 से, क्योंकि ये सेकंड के लिए था ना 1 से, कितना आया 7, कितना आया 7। अब बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना आया 9, तो यहां तो लिखेंगे एलसीएम, यहां तो लिखेंगे एलसीएम। उसके बाद में क्या किया सर, पहले इसका डिवाइड किया 3 का, फिर यहां से जो आंसर आया उसको ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया सर 6 प्लस ये कितना आया सर 7,
टोटल कितना हो गया 13 अपॉन में 9। चलिए मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, उससे फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकंड एग्जांपल और लिखते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड, इस बार आपको दिया हुआ है 3/5 प्लस 2/7। ठीक है, आपको क्या पता है कि सर पहली स्टेप में ये जो डिनोमिनेटर 5 है, डिनोमिनेटर 7 है, एक 5 और एक 7, इन दोनों का कर लेते हैं सर एलसीएम। एलसीएम किया तो कितना आया 5, 5 बन जाए 5, 7 की जगह 7। अब 7 का डिवाइड किया 1, 7 बन जाए 7, 5 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया सर 35। तो पहला ऑप्शन आपके पास में कितना आ गया सर, यहां से आ गया सर ये 35, तो एलसीएम 35 आ गया। इसके बाद में क्या करना है, सबसे पहले इसका इसमें डिवाइड करना है। सबसे पहले यस, गूगल मीट पे हो तो एक बार सेकंड लिंक ज्वाइन करके देखो। सेकंड, अब क्या करना है सर, इसका इसमें डिवाइड करना है। तो बताइए 35 में 5 का डिवाइड करो, कितना आएगा 7। अभी 7 का क्या करना है सर, ये जो आपके पास में आंसर आए इसको इस न्यूमरेटर से ले जाकर क्या कर देना है मल्टीप्लाई। कितना सर 7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 21। कितना आया 21। उसके बाद में किसका साइन लगा हुआ है सर, प्लस का साइन लगा हुआ है, तो हम क्या इसका साइन लगा देंगे प्लस का। उसके बाद में सर इस 7 का भी इसमें डिवाइड करेंगे, तो सर डिवाइड करेंगे तो 35 में 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर 5। अब क्या करें सर, ये जो 5 है इसको इसके अंश से ले जाकर न्यूमरेटर से ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो। कितना होगा सर, ये यहां से 5, इसका न्यूमरेटर कितना 2 मल्टीप्लाई 2, कितना हो गया 10। तो आंसर कितना आ गया 10। हाँ सुबह, चलिए अब कितना हो जाएगा सर, हमें यहां तक तो समझ में आ गया कि सर यहां तक तो हो गया। अब क्या हुआ सर, 21 प्लस 10 लिखा आ रहा है, कितना सर 35। 21 और 10 कितना हो गया 31 अपॉन 35। ये क्या हो गया सर इसका आंसर 31 अपॉन 35, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अब मैं आप सभी के लिए एक क्वेश्चन देता हूं, और जिनको भी कोई डाउट है इन दोनों में, सर इसमें, रुकिए एक मिनट, इनमें और इनमें जो भी आपके इश्यू है हैंड रेज कर दीजिए। बाकी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, 7/9 प्लस 4/8। चलिए इसका आंसर सेंड कीजिए, और मैं बाकी स्टूडेंट से डाउट ले लेता हूं, कभी हमारी गलती नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहती है सर, ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स है ना, इनका एलसीएम कर लो। ये लीजिए 9 और 8 का एलसीएम कर लिया। सबसे पहले 8 का किया, 2 का डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या कर देंगे सर 9 में डिवाइड होगा नहीं, 4, फिर से 2 का डिवाइड किया 9 में नहीं, 2, 2 का डिवाइड किया 9 में नहीं, 1, 3 का डिवाइड किया 3 और 1, यहाँ पर 3 का डिवाइड किया 1 और 1, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 8 जा कितना हो गया सर 72। हमें ये तो पता चल गया कि सर इसका एलसीएम कितना आया 72। सर इस 9 का 72 में डिवाइड करें। चलिए 72 में अगर 9 का डिवाइड करेंगे तो 9 8 जैसे 72। अब क्या होगा सर, सर ये 8 जो है ये इसके अंश से, इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 मल्टीप्लाई 7, 8 7 जा 56। तो कितना आंसर आ गया सर 56। फिर किसका साइन है प्लस का। अब सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इसके साथ में डिवाइड होगा 72/8, 8 9 जा 72।
इसको क्या कर दें सर, इसके न्यूमरेटर से अंश से मल्टीप्लाई कर दें। तो 9 मल्टीप्लाई 4, 9 4 जा सर 36, ये हो गया 36। प्लस कर दें सर 56 और 36 में, देखिए कैसे करेंगे। 56 को 50 ले लीजिए, 36 को 30 ले लीजिए, 50 और 30 कितना हो गया 80। पीछे कितना था सर 6 इसका 6 इसका, टोटल कितना हो गया 12। 80 और 12 कितना हो गया सर 92। तो ये हो गया 92 और अपन में कितना हो गया 72। देखो जिन स्टूडेंट्स का 92/72 है बहुत अच्छी बात है। इसके अब देखो, अगर आपको 92/72 दिख रहा है तो क्या इसको सिंपलीफाई कर सकते हो सर? सिंपलीफाई का मतलब दोनों संख्याओं में सेम नंबर से डिवाइड। सर क्यों नहीं कर सकते सर, 2 का डिवाइड कर सकते हैं इजीली, ये आंसर भी राइट है। हो सकता है कि ऑप्शन में इसको सिंपलीफाई करके दे दे। तो कितना होगा सर, यहाँ पे जब डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा 46, यहां डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है सर 36। सर अभी तो और सिंपलीफाई हो रहा है, अभी और डिवाइड हो रहा है दोनों में 2 का। चलिए 46 में डिवाइड कीजिए 23, 36 में डिवाइड कीजिए 18। नहीं सर अब नहीं होगा डिवाइड, 23 एक प्राइम नंबर है जिसमें डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये भी हो, देखो आप इसका आंसर ये भी लिख सकता है और ये भी हो सकता है, तो दोनों आंसर है। ओके चूज करना। ओके अब देखिएगा सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा और अपना आंसर चेक कर लीजिएगा कहां जाके आपने मिस्टेक कर दी, क्योंकि हर छोटी छोटी मिस्टेक्स हम पूरी करते रहेंगे और फिर ऐसा कर लेंगे कि सारी मिस्टेक्स हम डन कर देंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट, सर इन दोनों का जो आपके पास में डिनोमिनेटर्स है उनका सबसे पहले आपको एलसीएम करना है। तो हरों का क्या कर दें सर, प्लस है 5 और 9, 3 का डिवाइड किया 5 में डिवाइड नहीं होगा, 3 3 जा 9, 3 का डिवाइड किया 5 में नहीं होगा, 3 1 जा 3, 5 में डिवाइड किया 1 और 1। सर आंसर जो रहा वो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। डन। चलिए पूरा ध्यान से देखना है, क्योंकि फिर क्या होता है कि कई बार हम जब मैं स्टार्ट करता हूं ना तो फिर यहां जाके हम देखते हैं कि अरे सर ने ये क्या लिख दिया। एक एक स्टेप मेरे साथ चलोगे ना स्टेप बाय स्टेप पूरा ध्यान से, तो सारी स्टेप समझ में आ जाएगी। अब देखो अब मैं क्या लिख रहा हूं 45 लिख रहा हूं। इसके बाद में क्या होगा सर, इसका इसमें डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे सर 45 में इस 5 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 9। अब क्या करें सर, इस 9 को इससे मल्टीप्लाई। मैं इसलिए कर रहा हूं कि साथ में रहो, क्योंकि जब ये लाइंस लेके जाता हूं तो उस समय आपके दिमाग में चलनी चाहिए, माइंड में आपके पास में ऐसी लाइंस बननी चाहिए कि हाँ सर ये लाइन जा रही और यहां जाके ये मल्टीप्लाई हो रहा है। हो सकता है कि एग्जाम में आपको फिर लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन माइंड में रखो 9 7 जा 63। अब क्या होगा सर, इसका इसमें डिवाइड, ये लो सर 45 में 9 का डिवाइड, कितनी टाइम 9 5 जा 45। अब क्या करें सर, चेंज कर लें। चलिए इस 5 को ले जाकर इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितने से सर 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सर जब इसका डिनोमिनेटर ले रहे हैं तो इसी के अंश से गुणा करेंगे। 5 8 जा कितना होता है 40, ये रहा सर 63, ये लो सर इसका पहली फ्रैक्शन का कितना आया 63, फिर किसका साइन था प्लस का, इस सेकंड का कितना आया सर 40। चलिए सर 63 प्लस 40 कितना होता है सर 103, 103 अपॉन में सर 45। आप एक बात बताइए, क्या हम 103 में 45 का डिवाइड कर सकते हैं, सोचिए। हाँ सर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सर 103 तो 45 से ग्रेटर है, तो कर दीजिए ना। 103 में 45 देखो कंप्लीट नहीं होगा, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमने सीखा था ना सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यू बना के, अभी बनाएंगे वापस से यू। चलिए अगर आपका ये आंसर है एकदम से राइट है, इसके बाद में ये वाला आंसर भी हो सकता है, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए 45, सर 45 की तो टेबल ही नहीं आती, कोई बात नहीं, 4 और 5 की तो आती है ना, आती है सर। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, बना लीजिए 45। इसका जीरो लिखेंगे, इन दोनों को यहाँ से प्लस कर दो 9, इसका क्या लिख दिया सर 5, ये अंदर वाले जो दोनों है ना उनको प्लस कर दो, 2 और 1 3 और ये 1 135। सर हमें तो 103 लेना है, तो यहाँ आ गया सर 103 2 टाइम्स, कितना हो गया सर 90, माइनस करो 3, 10 में से 9 1 13।
सर इसके आगे डिवाइड नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सर ऊपर कोई नंबर ही नहीं है, कैसे डिवाइड करोगे? अब क्या करें सर, u बनाइए। क्या बनाए? u। सबसे पहले कितना लिखे सर? 2, फिर 13, फिर 45, और ये लीजिए सर, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो 103/45 भी सही है, 213/45 भी सही है। ओके, चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन देते हैं, जिनको इसमें भी डाउट हो हैंड रेज कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखें इस बार? लिखते हैं सर 11/8 प्लस 13/16। चलिए सोल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कीजिए, जिनको डाउट हो अपना हैंड रेज कर दीजिए। स्टूडेंट सुनेंगे, जहां जिनका रोंग हो रहा है वहां चेक करेंगे कि यहाँ गलती क्या कर दी, और अगली बार खुद को ये कहेंगे कि नहीं, अगली बार ये गलती तो मैं नहीं करूंगा किसी हालत में। चलिए सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट, इन दोनों का एलसीएम 8 और 16 का, 8 और 16 का कर दिया सर हमने एलसीएम। सबसे पहले क्या करें, 2 का डिवाइड, 4 टाइम्स 8 टाइम्स 2 का डिवाइड, 2 टाइम्स 4 टाइम्स 2 का डिवाइड, 1 2, ये मतलब 8 16, ये तो आप सबको याद हो गया कि सर ये तो कैसे पूछ लो, ऐसे बिना देखे लिख देंगे इनको तो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इतनी टाइम्स एलसीएम कर लिया सर, एलसीएम एलसीएम एलसीएम। अब तो रात को नींदों में भी एलसीएम दिखता होगा। 16 तो कितना हो गया सर, एलसीएम कितना आ गया? 16। सर सबसे पहले इसका इसमें डिवाइड, 16/8 रहा सर 2, स्पेस ले जाकर इसको मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 11 कितना हो गया सर? 22। इसमें इसका डिवाइड, सर 16 में 16 का डिवाइड 1 टाइम, इसके बाद में सर इसको ले जाकर यहां मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 13, इससे आया सर 22, बीच में रहा प्लस, इससे आया सर 13। सर 22 और 13 कितना हो गया? 35/16, 35/16। सर अभी ऊपर ग्रेटर नंबर है, इजीली डिवाइड कर सकते हैं, 16 2 जा 32, माइनस करेंगे सर 3। अब लिख दीजिए सर u बना दीजिए, u बना दिया तो सर सबसे पहले ये 2, फिर 3, और नीचे आ गया सर 16, ये आंसर आ गया। अब इन दोनों में से जो भी आपका आंसर है एकदम से आपका राइट है, और जिन स्टूडेंट्स का आंसर रॉन्ग हुआ वो अपना